Hello everybody, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए। चाहे स्टूडेंट है कि इंजीनियर है, बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। एग्जाम्स या फिर इंटरव्यू, दोनों ही केस में आपका बेसिक बहुत तगड़ा होना चाहिए। आप जब पढ़ाई करते हो, जब किताब पढ़ते हो, तो कुछ देर तक पढ़ने के बाद एक टाइम पे क्या होता है कि चीजें समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बेसिक कमजोर है। जब तक बेसिक पूरा मजबूत नहीं होगा तब तक चीजें समझ में आएंगी भी और नहीं भी आएंगे। एक कंफ्यूजन हमेशा चलता रहता है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर बेसिक लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि जितना बार सुनो कुछ ना कुछ नया चीज निकलता ही रहता है। अब कितना भी किताब पढ़ लो, कितना सारा वीडियो देख लो, लेक्चर देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। बेसिक बहुत भास्ट चीज है। चलिए, मैं अपनी वीडियोस में पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सको। सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आ गया और फॉर्मूला को रट्टा मार। देखो, जब तक चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक रट्टा मार के ना प्रेशर बढ़ता है दिमाग में। चीजें समझ में आती है तो प्रेशर नहीं बढ़ता है, वो आराम से हम निकल जाता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कान पकड़ के खींचोगे तो सर ऑटोमेटिक आएगा। सर को लाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कान को पकड़ना आना चाहिए। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोग कान को पकड़ना सीख जाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमको क्या क्या चीजें जानना चाहिए। एक्चुअली बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट बोलने से क्या क्या चीजें हमको जानना चाहिए ताकि हम बाकी चीजें कर सकें, है ना। तो सबसे पहले तो देखो, हमको करंट वोल्टेज का एक अच्छा सा आइडिया हो कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। सिर्फ इतना नहीं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। हमको समझ में आए कि भाई यहाँ एक तार है और अगर यहाँ पे बैटरी लगाए हो या फिर आप कोई एक लाइन न्यूट्रल लगाए हो, जनरेटर है, तो हो क्या रहा है, प्रोसेस एग्जैक्टली करंट फ्लो कैसे कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो एसी में इलेक्ट्रॉन इधर उधर दोनों तरफ मूव करता है, तो होता कैसे, उस चीज की बात कर रहा हूँ कि समझ में आए। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ फिजिकल ओकरिंग है यहाँ पे, वो फिजिकल ओकरिंग क्या है उस चीज को समझ। आपको अगर मैं 1 किलो आलू लाने को बोलूं तो आप बाजार में छोटा सा एक बैग लोगे, आप दौड़ के जाओगे 1 किलो आलू लेके आओगे। अगर मैं बोलूं कि भाई दूध वाला आया है, 1 लीटर दूध ले लो, तो आप एक पतीला लेके जाओगे, दूध 1 लीटर ले लो। आप एक बकेट लेके नहीं जाओगे, आप एक ड्रम लेके नहीं जाओगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि एक मशीन है एंड द मशीन इज कंज्यूमिंग 15 किलोवाट आवर, आपका दिमाग चकरा जाता है कि हो क्या रहा है, पावर है, एनर्जी है कि क्या है, ये किलोवाट आवर कैसे पता करें कि क्या है, क्या निकलेगा इससे। तो ये जो दिमाग चकरा जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपका किलो तो समझ में आया, लीटर भी समझ में आया, लेकिन जब किलोवाट आवर बोल रहा हूं तो फिर समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप अलग अलग मशीन्स पढ़ते हो, डीसी मशीन पढ़ते हो, एसी मशीन पढ़ते हो, ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से आप समझने की कोशिश कर रहे हो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग से देख रहे हो, आप मैग्नेटिक फील्ड को अलग से देख रहे हो। इसके चलते क्या हो रहा है ना, सारी चीजें क्लमजी होता जा रहा है। हम डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की डेफिनेशन सीख रहे हैं, और जब सारा चीजों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता है कि आप लोग बैठो और बैठ के सारा चीजें एक साथ करो और फिर ये अच्छा यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा है, वो सारा लिंक करने का टाइम नहीं होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, सेमिस्टर एग्जाम रहता है, आप दौड़ में रहते हो, और वैसे भी सेमिस्टर एग्जाम तो 15 दिन पहले तो पढ़ाई शुरू करते हो, तो लिंक कैसे करोगे।
दूसरा होता है जो पास आउट हो जाते हैं, वो अपने मस्त हो जाते हैं, फिर वो लिंक करना, क्या करना, कितना पढ़ाई करना नहीं कर पाते। जो लेक्चरर्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर टॉपिक वाइज जाते हैं कि चलो ये टॉपिक है, इसका डेफिनेशन बोल दिया, फॉर्मूला बोल दिया, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने न्यूमेरिकल करना आपको आ गया और आपको लगा कि हमको इंजीनियरिंग समझ में आ गया। बट एक्चुअल चीजें क्लियर नहीं हो, कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम चीजों को ना लिंक नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को लिंक करके आपको समझा सकूं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को स्किप ना करें। सीक्वेंशियली वीडियोस, जितने सारे वीडियोस आएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, सीक्वेंशियली देखते जाए। एक भी चीज मैं बोल रहा हूं ना कि समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आएगा, मशीन समझ में आएगा, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, पावर, एनर्जी, सारा चीज बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। हम पावर, एनर्जी, वर्क डन ये सब देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, वर्क डन, इंटेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स, मेथड्स, ये सारी चीजें देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये मैं सिलेबस बोल रहा हूँ, कंटेंट बोल रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हो इस चीज को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, लॉन्ग, डिस्ट्रीब्यूटेड और लीनियर, नॉन लीनियर, कैसे पकड़ेंगे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछता भी है, एक ग्राफ दे देगा या फिर एक एलिमेंट बोलेगा ये किस टाइप का होगा, बहुत सारी जगह पे इसका जरूरत पड़ेगा आपको। फिर 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, सर्किट एंड नेटवर्क, उसका नोट क्या है, ब्रांच निकालना, मैश एनालिसिस करना, लूप क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस कि करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब जब पकड़ लो, मैं अगर आपको इस टाइप का सोर्स दे रहा हूं तो आपको पता चल जाता है, चलो ये तो सर ये डीसी सोर्स है। अगर मैं यहाँ पे इस टाइप का सिंबल देता हूँ, आप बोल देते हो कि सर ये तो एसी सोर्स है। बट व्हेनेवर इस टाइप का कोई एक सोर्स आ जाता है तो हमको कंफ्यूजन आना शुरू होता है कि ये है क्या, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ये क्या चीज एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हम बढ़िया से देखेंगे और फिर हम जाएंगे नेटवर्क एनालिसिस में। अल्टीमेटली नेटवर्क से बहुत सारे मार्क्स एग्जाम्स में आते हैं, चाहे गेट एग्जाम है, ईएसी है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम्स है, स्टेट गवर्नमेंट के है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो किसी भी टाइप के एग्जाम्स होंगे तो फिर आपको नेटवर्क से काफी अच्छा एक वेटेज मिलेगा, जिसमें हमको ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, स्टार डेल्टा, सीरीज पैरेलल और नोडल एनालिसिस, मैक्सवेल्स लॉ, पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ये सारे कॉम्पेंसेशन थ्योरम, ये सारे थ्योरम्स जो होते हैं ना, वो सारे थ्योरम हमको बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम में कौन सा लॉ लगाएंगे तो सॉल्व होगा इजीली, वो सारी बातें हम देखेंगे बढ़िया से। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ योर बेसिक इलेक्ट्रिकल। क्यों जरूरत है वो आप समझ चुके हो कि जड़ मजबूत होगा तो पेड़ बढ़िया होगा। ऊपर पेड़ के ऊपर ना फल में काम करके फायदा नहीं है कि फल नहीं आ रहा है, इसमें इंजेक्शन देके कुछ इसको बड़ा कर देना। फल ऑटोमेटिक आएगा पेड़ में, पेड़ के जड़ों में काम करो। अगर जड़ मजबूत होगा, जड़ों में अच्छा पौष्टिक खाना मिलेगा, उसको पानी मिलेगा, मिट्टी सही रहेगा, वो जड़ मजबूत होगा तो पेड़ बढ़िया फल देगा। पेड़ में फल छोटा लग रहा है, कीड़ा लग रहा है, तो उसको पेस्टिसाइड दे दिए, इंजेक्शन दे दिए, फल को पका दिए, मत करो। तो हम भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे अपने ऊपर
क्या करेंगे, अपने जड़ों को मजबूत करते हैं सबसे पहले, बेसिक को पूरा टाइट तगड़ा तैयार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे बेसिक से। ठीक है।